अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आइए किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें। उसके लेक्चर 5 के साथ आपके पास हम मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे जो लेक्चर 4 में हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। उसके बाद क्या काम करते हैं उसको इंशाल्लाह सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा देखिए भाई, ये ट्रायल बैलेंस हम बनाना सीख चुके हैं पहले से। ये ट्रायल बैलेंस हमने लेक्चर 4 में बनाना सीखा था, जिसका बैलेंस 16 लाख डेबिट का भी टोटल था, 16 लाख क्रेडिट का भी टोटल था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस इदारे में यानी स्कूल में महीने के आखिर में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। एडजस्टमेंट महीने के आखिर में करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट हमेशा कब होती है? महीने के आखिर में या साल के आखिर में, हमेशा किसी भी पीरियड के आखिर में करनी पड़ती है, क्योंकि सही सूरत हाल महीने के आखिर में ही पता चलेगी कि सही सूरत हाल क्या है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकती हैं भाई? जैसे स्टेशनरी यूज्ड 60,000 रुपीज़ के आखिर में पता चला स्टेशनरी इतना इस्तेमाल हो गया, जबकि इस्तेमाल के लिए था कितना, देखें 70,000 का था, बाद में आखिर में पता चला 60,000 का इस्तेमाल हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1। फिर फ़ी इनकम 10 लाख हमने कलेक्शन कर ली थी स्टूडेंट से। फ़ी आखिर में महीने का आखिर में पता चला फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टिल रिसीवेबल 1,50,000, अभी भी 1,50,000 रुपये वसूल करने हैं। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 में सैलरीज 5 लाख हम दे चुके हैं टीचर्स को। आखिर महीने के आखिर में पता चला स्टिल पेबल, सैलरीज स्टिल पेबल 50,000 रुपये। अब हम हर एडजस्टमेंट को इनफरादी तौर पर देखते हैं, इन सबों के क्या मीनिंग्स है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं हम भाई। अब एडजस्ट नंबर 1 देखें। स्टेशनरी यूज 60,000 रुपीज़, महीने के आखिर में पता चला 60,000 मालियत का स्टेशनरी यूज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जनवरी के महीने के आखिर में हमें पता चला स्टेशनरी 60,000 मालियत का इस्तेमाल हो गया, यानी इसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स को तकसीम हो गया। देखा होगा स्कूल वाले स्टेशनरी को तकसीम करते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, जबकि 70,000 मालियत का स्टेशनरी इस्तेमाल के लिए मौजूद था। तो देखें स्टेशनरी हमारे पास कितना ट्रायल बैलेंस में मौजूद था? 70,000। आखिर में पता चला 60,000 मालियत का इस्तेमाल हो गया। अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करेंगे तो सही मानों में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम होगा। तो अभी भी 10,000 मालियत का स्टेशनरी इस्तेमाल होने से रह गया। जाहिर बात है 70,000 मालियत का स्टेशनरी मौजूद था स्टूडेंट्स को तकसीम करने के लिए, 60,000 का यूज़ हो गया, तो 10,000 मालियत का स्टेशनरी अभी भी इस्तेमाल होने से रह गया, यानी कि 60,000 का खर्च हो गया, यानी एक्सपेंस खर्च हो गया को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस बन गया। वो 70,000 मालियत में से स्टेशनरी को इस्तेमाल करके, तो बैक वक्त 60,000 मालियत का स्टेशनरी जो पहले एसेट्स था वो भी घट गया। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? अब हम उसको देखते हैं। अब देखो भाई, ट्रायल बैलेंस है ये। तो 60,000 मालियत 70,000 मालियत का स्टेशनरी मौजूद था, 60,000 मालियत का स्टेशनरी यूज़ हो गया, 10,000 मालियत का स्टेशनरी अनयूज्ड है। अब ये एसेट्स और एक्सपेंस का रूल है। तो स्टेशनरी 70,000 मालियत का था, तो देखिए 70,000 मालियत का स्टेशनरी मौजूद था तकसीम करने के लिए स्टूडेंट्स के दरमियान। 60,000 मालियत का स्टेशनरी यूज्ड हो गया। तो अब एडजस्टिंग एंट्री क्या, कितना यूज्ड हो गया? तो जनाब आपको पता चला स्टेशनरी जो यूज़ हुआ उसको हम कहते हैं एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 60,000। अब ये 60,000 का, ये जो 70,000 का स्टेशनरी मौजूद था जिसमें से 60,000 यूज़ हो गया, यूज़ होने का मतलब है खर्च हो गया, और खर्च होने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट डेबिट कर दिया। अब एसेट्स जो है 70,000 में का एसेट्स था जिसमें से 60,000 का इस्तेमाल हो गया। स्टेशनरी बेसिकली एसेट्स है। अब जब इस्तेमाल हो गया तो एसेट्स इस्तेमाल होने का मतलब है घट गया, और एसेट घट जाए, एसेट्स घट जाए तो क्रेडिट, तो स्टेशनरी क्रेडिट होगा। स्टेशनरी क्रेडिट 60,000 रुपीज़ से, ये एंट्री हो गई एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है 60,000 रुपीज़।
अब नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा भाई, एक और चीज़ देख लें, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हमें बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है हमें। अब स्टेशनरी था 70,000 का, देखें 70,000 का था, अब 10,000 का रह गया स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अभी 10,000 का एसेट्स है और स्टेशनरी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया 60,000। तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने स्टेशनरी की इन्वॉल्वमेंट दिखा दी। तो आखिर में मैं कंप्लीट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, वहाँ और क्लियर होगा। तो स्टेशनरी 70,000 से अब 10,000 का रह गया, बाकी 60,000 का एक्सपेंस बन गया। दोनों का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें, एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा, बार बार मैं ट्रायल बैलेंस इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फी फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टिल रिसीवेबल 1,50,000 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस में जो भी फ़ी इनकम 10 लाख दी गई है, तो देखें 10 लाख दी गई है फ़ी इनकम, जो जाहिर किया गया है वो हम स्टूडेंट से वसूल कर चुके हैं। ये स्टूडेंट से वसूल कर चुके हैं। आखिर में पता चला, और जो महीने के आखिर में जाहिर किया गया है कितना, 1.5 लाख रुपए, वो हमें मज़ीद स्टूडेंट से वसूल करने हैं। ये मज़ीद वसूल करना, देखें लिखा हुआ है स्टिल रिसीवेबल, मज़ीद और रिसीव करना है। तो ये हमें सही सूरत हाल महीने के आखिर में पता चलेगी कितना और वसूल करना है। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी भाई? एडजस्टिंग एंट्री वसूल करने हैं, तो कितने और वसूल करने हैं? 1.5 लाख रुपए वसूल और करने हैं। कितने वसूल करने हैं? 1.5 लाख रुपए। तो ये हमारे लिए एडिशनल इनकम बन गई हमारे लिए। आखिर में 10 लाख हम वसूल कर चुके हैं। आखिर में पता चला ओहो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अभी हमने पैसे लिए नहीं है फ़ी के। तो आखिर में हमें पता चला कि 1.5 लाख रुपए और वसूल करने हैं, तो किए नहीं है अभी। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? एडजस्टिंग एंट्री, फ़ी रिसीवेबल डेबिट 1.5 लाख रुपए, और ये एसेट्स बन गया हमारा। और एसेट्स बढ़ जाए, एसेट्स बढ़ जाए डेबिट। अब क्यों वसूल करने? क्योंकि ये आपके लिए आमदनी है। आखिर में पता चला इतने पैसे और रिसीव करने स्टूडेंट से, तो ये आपके लिए आमदनी, और आमदनी का मतलब है इनकम, और इनकम बढ़ जाए क्रेडिट, तो फी इनकम क्रेडिट 1,50,000 रुपए। तो इस तरह की एडजस्टमेंट स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ सकती है महीने के आखिर में। ये एंट्री मैंने बना चुका हूँ, तो देखिए एंट्री। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया? फ़ी से रिलेटेड फ़ी इनकम था 10 लाख रुपए, 1.5 लाख और वसूल करने। तो अब फ़ी इनकम 10 लाख नहीं रहा, 11,50,000, जो कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने में यूज़ करना है। और फ़ी रिसीवेबल एसेट्स है, ये एसेट्स है 1.5 लाख रुपए, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। तो देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फ़ी से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट आपने देख ली। आखिर में जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम इसको कंबाइन करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है सैलरीज स्टिल पेबल 50,000 रुपए। महीने के आखिर में पता चला, देखें ट्रायल बैलेंस में जो सैलरीज एक्सपेंस दिया गया, कितना दिया गया है भाई? 5 लाख रुपए जाहिर किया गया है। 5 लाख वो हम टीचर्स को दे चुके हैं। महीने के आखिर में पता चला, और जो महीने के आखिर में दिया गया है कितना? 50,000 रुपये स्टिल पेबल, यानी ये मज़ीद और टीचर्स को सैलरी देनी है, जो हम देने से रह गए वो हमें मज़ीद टीचर्स को देने हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? यानी मज़ीद हमारे लिए एडिशनल एक्सपेंस और बन गया। कैसे पता चला? महीने के आखिर में ओहो 50,000 सैलरी अभी भी हमने टीचर्स को देने हैं, हम भूल गए देना। तो ये हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं भाई? एक्सपेंस बढ़ जाए डेबिट, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितना है? 50,000 रुपये। देख लें भाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 50,000 रुपये, और अभी देने हैं, पेबल लिखा हुआ है, देखें पेबल लिखा हुआ है। तो देने इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो ये एडजस्टिंग एंट्री देखें अलग से भी बना दी और इधर भी बनी हुई है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस
अगर एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट शो करेंगे तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो सैलरीज से रिलेटेड सैलरीज एक्सपेंस था 5,50,000 और देने हैं, तो अब हो गया 5,50,000 और सैलरीज पेबल का बैलेंस कितना हो गया 50,000। अब आगे देखते हैं भाई। अब हमने देखें ये 3 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थे, 1, 2 और ये 3 एडजस्टमेंट थी और तीनों का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया हमने। अब ये सिंपल सा ट्रायल बैलेंस है, ये जो हम बनाते हुए आ रहे हैं अपनी आसानी के लिए। अब इन तमाम एडजस्टमेंट्स को 1 बाय 1 जब इसके अंदर शामिल कर देंगे तो एक कंप्लीट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो देखें ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट बन गया। तो अब हम देखते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखें क्या था भाई। स्टेशनरी एडजस्टमेंट नंबर देखें 1 था, एडजस्टमेंट नंबर 1, इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस स्टेशनरी 10,000 का रह गया मालियत और 60,000 एक्सपेंस बन गया। तो अब देखें भाई, स्टेशनरी 10,000 का था, पहले कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश को एज इट इज़ रहने दिया 1,80,000। बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 5 लाख रहने दिया। कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 6 लाख रहने दिया। फर्नीचर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ रहने दिया। कंप्यूटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ रहने दिया। स्टेशनरी 70,000 मालियत का था ट्रायल बैलेंस में। अब देखें 10,000 मालियत का स्टेशनरी रह गया, 60,000 का यूज़ हो गया और 60,000 एक्सपेंस बन गया। देखें तो ये हमने ट्रायल बैलेंस में इस एडजस्टमेंट को शामिल कर दिया। अब दूसरा है दूसरी एडजस्टमेंट देखें ये है फ़ी इनकम। अब देखें फ़ी इनकम की बात करें 10 लाख था, तो इसमें देखें फ़ी इनकम कितना है भाई 11,50,000। देखें 11,50,000 कर दिया। ये देखें 10 लाख प्लस 1,50,000 और फ़ी रिसीवल एसेट्स है 1,50,000। तो फ़ी इनकम के अलावा फ़ी इनकम के अलावा फ़ी रिसीवल भी एक और अकाउंट ओपन हो गया। देखें फ़ी रिसीवल भी एक अकाउंट और ओपन हो गया 1,50,000 से। ठीक है, तो जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, एडजस्टमेंट को अगर हम सिंपल ट्रायल बैलेंस का पार्ट बना देंगे तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो अब इसी तरीके से सैलरीज एक्सपेंस 5 लाख था, एडजस्टमेंट करने के बाद देखें सैलरीज एक्सपेंस 5,50,000 हो गया। तो देखें 5,50,000 और सैलरीज पेबल का एक अलग अकाउंट ओपन हुआ 50,000 से और बाकी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, 1.5 लाख का 1.5 लाख है। जब एडजस्टमेंट को हम सिंपल ट्रायल बैलेंस में शामिल कर देंगे तो फिर जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। तो देखें स्टिल दोनों का बैलेंस अभी भी बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे 18 लाख 18 लाख। अब यही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनाने में भी मददगार साबित होगा और बैलेंस शीट बनाने में भी। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बैलेंस शीट भी। तो इस तरीके से इसकी पूरी अकाउंटिंग सर्विस स्कूल की काफ़ी हद तक ये कवर कर लेती है। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।